तो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आ चुका हूं, जो प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में छपेंगे जो प्रश्न यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। आपको ये प्रश्न है, यहां से एक प्रश्न छपेगा ही छपेगा। क्यों छपेगा बताता हूं। देखो, हमने चालू करी है 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ये सीरीज आपके संभावित प्रश्न यहाँ पर शामिल हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्नों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब प्रश्न जाने की संभावना है ही नहीं दोस्तों बाहर। और उसके बाद 10,000 प्रश्न हैं दोस्तों, कोई कम नहीं है। 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। 10,000 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और आपको इतना तो पता ही होगा कि आप कुछ नॉर्मली जीके तो पढ़ ही रखा है, और नॉर्मल जीके इसके साथ भी पढ़ते रहें, ऐसा नहीं बिल्कुल डिपेंड हो जाए। आप दूसरे जीके को पढ़ेंगे, उसके बाद यदि 10,000 प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो आप बताओ ना, जीके कहाँ से आएगा? कहीं से आने वाला नहीं है। और ये प्रश्न आपको बेस लेवल के मिलेंगे। एक सीरीज मैंने राजस्थान अध्ययन की ओर चालू कर रखी है, उसमें भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आपका एक भी प्रश्न जो है वो छूटने वाला नहीं है राजस्थान जीके से। चलिए, प्रश्न आता है 890 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं सेशन को, क्योंकि यहाँ से हम जो है वो छोड़ दिए थे। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया था दोस्तों? अब बताना चाहता हूँ आपको। पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। हमारी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। अगला प्रश्न आता है अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट जो है वो कब जारी किया गया था? तो 15 अगस्त 1949 को जो है वो डाक टिकट जारी किया जाता है दोस्तों। किस पर? तो विजय स्तंभ पर। और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, अपने चित्तौड़गढ़ किला जो है, चित्तौड़गढ़ जो जिला है दोस्तों, वहीं पर अपना स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत ही स्थित है चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हाँ, चित्तौड़गढ़ किले में। तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय स्तंभ स्थित है। चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़ का किला है और चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय स्तंभ स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और इसका निर्माण करवाने के बाद चित्रांगद मौर्य के द्वारा मैसा पठार पर इसका निर्माण करवाया गया। और याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 620 मीटर आपको याद रखनी है। 620 मीटर है चित्तौड़गढ़ किले की ऊंचाई है। ठीक है, विजय स्तंभ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और विजय स्तंभ जिसे विश्व कोश भी कहा जाता है, जिसे चित्रकलाओं का भी कोश कहा जाता है, कुल मिलाकर एक धरोहर की सूची भी है। ठीक है, तो प्रश्न बनता ही बनता है अपने विजय स्तंभ से। ठीक है, हाँ, कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और अकेले 84 दुर्गों, राजस्थान के जो 84 दुर्ग हैं दोस्तों, उनमें से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। कोई छोटी बात नहीं होती है। राजस्थान में 32 दुर्गों का निर्माण जो कहा जाता है निर्माता, वो है अपने महाराणा कुंभा साहब। ठीक है, हाँ, संगीतज्ञ भी थे बहुत बड़े। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है अपना 890 नंबर का आता है कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? राजस्थान पुलिस, और जिस पुस्तक से हमने प्रश्न बनाए हैं जिसका नाम है दोस्तों RBSE, ठीक है ना? हाँ, तो RBSE जो है दोस्तों, वहाँ वो भी उसका प्रतीक चिन्ह भी है अपना विजय स्तंभ। आपने देखा होगा पुलिस का ऐसा बना होता है, उसके अंदर जो है वो विजय स्तंभ जो है वह बना होता है। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना? तो ऐसे करके जो है वह बना होता है अपने विजय स्तंभ, और यहाँ पर लिख रखा होता है ऐसे। ठीक है, RBSE पुस्तक ऐसे करके। ठीक है, कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए इसे आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है 891 नंबर का कि विजय स्तंभ के शिल्पकार कौन कौन थे दोस्तों? विजय स्तंभ जो हैं उसके शिल्पकार जो हैं वह कौन कौन थे? तो जेता नापा पोमा पुंजा। कितना मस्त नाम है और कितने क्रम से सही बैठ रहे हैं। जेता नापा पोमा पुंजा, जेता नापा पोमा पुंजा किसके शिल्पकार हैं? तो याद रखिएगा, विजय स्तंभ के शिल्पकार माने जाते हैं। मतलब कैसा बनाना है अपनों, और किसकी विजय के उपलक्ष्य में है दोस्तों, ये आपको मेरे को बताना पड़ेगा। इतना सा तो कष्ट करना पड़ेगा कमेंट के माध्यम से आपको। चलिए, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 892 नंबर का कि तुलजा भवानी, जय भवानी तुलजा भवानी का मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है तुलजा भवानी। माँ तुलजा भवानी का मंदिर जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न 893 नंबर का आता है अपना कि हिंगलू आहड़ा के प्रसिद्ध महल जो है वो कहाँ अवस्थित हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। हिंगलू आहड़ा के प्रसिद्ध महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न 894 नंबर का आता है कि संत रैदास की छतरी किस दुर्ग में दर्शनीय स्थल मानी जाती है? ठीक है, ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में संत रैदास की छतरी का भी नाम आता है? तो याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और संत रैदास की छतरी के पास ही मीरा का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। ठीक है, हाँ, जहाँ पर जो है वो मीरा जी अपने भजन कीर्तन जो है वो किया करती थी। अगला प्रश्न कह रहा है 895 नंबर का, हाँ, ब्रह्मखड्ड। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मखड्ड यहाँ से संबंधित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से।
श्रृंगार चंवरी का मंदिर निर्माता कौन है दोस्तों? श्रृंगार चंवरी मंदिर जो है उसके निर्माता माने जाते हैं संत नहीं, वेलका, वेल्लोक वेलका। ठीक है, श्रृंगार चंवरी के मंदिर के निर्माता हैं वेलका। अगला प्रश्न कह रहा है 896 नंबर का आता है कि नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसके निर्माता कौन है दोस्तों? तो बनवीर माने जाते हैं नवलखा भंडार के, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसके निर्माता जो हैं वो बनवीर हैं। ये दोस्तों आप ईमानदारी से बताइएगा कि ऐसे प्रश्न आपने कहाँ कहाँ पर पढ़े हैं और आपको इन प्रश्नों के आंसर सच में पता थे क्या? इन प्रश्नों का आप मेरे को बताएं ज़रूर, क्योंकि इन प्रश्नों का आपको नहीं पता होगा रियल में देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ही वो देखने को मिलने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम्स में आएंगे। अगला प्रश्न है 897 नंबर का आता है कि राजस्थान का विख्यात दुर्ग जो कुंभलगढ़ है दोस्तों वह किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा राजसमंद के अंदर स्थित है। राजस्थान का एक विख्यात दुर्ग है जिसका नाम है दोस्तों कुंभलगढ़ का किला, जो राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न 898 नंबर का आता है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो गिरि व पारित दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो गिरि व पारित दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है अपना कुंभलगढ़ का किला। अगला प्रश्न है 899 नंबर का आता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस महाराणा के द्वारा करवाया गया? तो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है 900 नंबर का आता है कि राजस्थान के रियासती दुर्गों का सिरमौर कौन सा दुर्ग माना जाता है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग माना जाता है दोस्तों। राजस्थान के रियासती दुर्गों का सिरमौर के नाम से जाना जाता है कुंभलगढ़ का किला। तो इस तरीके से हमने कितने प्रश्नों के बारे में बात की दोस्तों? 990 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है, और इन्हीं 990 प्रश्न पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको एक न एक प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस सेशन में, आपने इतना सहयोग दिया है, और अगले क्वेश्चन जानेंगे अपन अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम कायम रहे, धन्यवाद।